ओम शांति। गुड मॉर्निंग। यदि कोई हमसे पूछता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम सब यही कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, या कई बार हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना, या कई बार कहते हैं बाप समान बनना, या फिर हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना, या कहेंगे संगम युग पे फरिश्ता बनना अभी हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये जो जर्नी है वैसा बनने की ये शुरू कैसे होती है और जर्नी में बीच में क्या क्या होता है। तो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पहले हम 7 डेज कोर्स करते हैं, यानी कि फंडामेंटल समझते हैं राजयोगा मेडिटेशन का। फिर धीरे धीरे हमें बहुत बातें समझ में आने लगती हैं, और जब हम सर्व गुणों को धारण करने की बात करते हैं तो एक एक गुण की डेप्थ में जाना भी ज़रूरी है कि हर एक गुणों का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि सर्व गुण संपन्न, तो सारे गुणों की गहराई क्या है, या सर्व शक्ति संपन्न, तो सारी शक्तियों की डेप्थ क्या है, वो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मुरली से मिलती है। इसीलिए मुरली को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि एक गुण है संतुष्टता। तो संतुष्टता का जो गुण है उसकी पहले हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उसको हम अपने चिंतन में लाएंगे, धारणा में लाएंगे, स्वमान में लाएंगे, स्मृति में लाएंगे, फिर उसका हम स्वरूप बन जाएंगे। तो आज इसी प्रोसेस मेथड को हम अपनाएंगे, और ऐसे ही हम ध्यान देंगे कि आने वाली मुरलियों में बाबा किन किन गुणों के ऊपर, किन किन शक्तियों के ऊपर हमारा ध्यान दिलाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की मुरली, और बिल्कुल क्लियर हमें रखना है कि सर्वगुण संपन्न बनने की जब बात है तो हर एक गुण पे अटेंशन देना है, और उसमें से संतुष्टता के गुण पे आज बात करेंगे। तो संतुष्टता को कहा जाता है वैसे सभी गुणों का राजा। बाबा ने आज कहा कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। कौन से 3 सर्टिफिकेट लेने हैं ये भी आपने सुनी होगी। स्व से संतुष्ट होना है, बाप संतुष्ट रहे हमसे, और ब्राह्मण परिवार हमसे संतुष्ट रहे, इस बात का भी सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि संतुष्टता का जो गुण है, या हम कहें कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, इसकी गहराई में कैसे जाना है। बहुत ही प्यारी मुरली है, टू द पॉइंट बातें हैं, लेकिन गहरी बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। अब हर एक बात पे हम थोड़ा चिंतन करते जाएंगे। जो 2 आत्माएं आप सोचिए अपने सामने, एक आत्मा संतुष्ट है, एक आत्मा संतुष्ट नहीं है। यानी एक आत्मा की स्थिति है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी आत्मा की स्थिति है कि हर समय उसे कुछ चाहिए। तो आपको कौन सी आत्मा रूहानी लगेगी, किसके सूरत में और सीरत में रूहानियत होगी? ऑब्वियसली जो आत्मा संतुष्ट है। तो पहला रिजल्ट है रूहानियत आ जाती है। दूसरी बात है इसकी सहज सिद्धि क्या है संतुष्ट रहने की? सहज सिद्धि उसकी होती है प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। आप सोच के देखो, जिस दिन हम संतुष्ट हैं सारी बातों में, कुछ भी मिले, जो भी मिले, जैसा मिले, तो फिर हम प्रसन्न रहेंगे। ये भी सिंपल बात है। संतुष्टता की स्थिति हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराती है। जैसे कि सब कुछ पा लिया, जो पाना था वो पा लिया, और कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये भरपूरता की स्थिति है, सब कुछ जैसे कि प्राप्त है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि संतुष्टता अन्य खजानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि संतुष्टता आई तो प्रसन्नता भी आई। संतुष्टता होगी तो अन्य आत्माएं भी उनके नजदीक रहना पसंद करेंगी। तो संतुष्टता अन्य खजानों को भी आकर्षित करती है। जो आत्मा संतुष्ट रहेगी वो अंतर्मुखी भी रहेगी, गंभीर भी रहेगी, और खुश भी रहेगी। बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया
कि ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है संतुष्टता। अगर हम संतुष्ट ही नहीं हुए तो फिर ज्ञान की सब्जेक्ट का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो उसकी टोटल रिजल्ट है कि हम संतुष्ट हैं। लेकिन इतना भी हमें ध्यान रखना है कि संतुष्टता एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है स्पिरिचुअलिटी में। कई बार हम सालों साल तक चीज़ों को गलत तरीके से समझते हुए चलते हैं और हमारी प्रोग्रेस को हम रोक लेते हैं। तो ऐसा सिर्फ संतुष्टता के केस में नहीं होता, बल्कि बहुत ऐसी बातों में होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें वो बात बहुत क्लैरिटी से और गहराई से पता हो। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्टता आपको बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्ट हैं तो कोई फिक्र नहीं है। संतुष्टता स्वमान की सीट पर अनुभव कराती है, या बिठाती है, या स्थित कराती है। कैसे? क्योंकि जो आत्मा संतुष्ट रहेगी उसके व्यर्थ संकल्प बहुत सारे बच जाएंगे। जब व्यर्थ संकल्प चलेंगे नहीं, साधारण भी चलेंगे नहीं, तो फिर वो आत्मा स्वमन की सीट पर ही सेट हो जाएगी। और क्योंकि संतुष्ट आत्मा भरपूर होती है तो फिर वो महादानी भी बन सकती है, विश्व कल्याणी भी बन सकती है, और वरदानी भी बन सकती है। तो अगर हम इन तीनों स्थितियों का भी अभ्यास करना चाहते हैं या स्वरूप बनना चाहते हैं, तो भी हमें संतुष्टता को धारण करना पड़ेगा। संतुष्टता सुदर्शन चक्रधारी बनाती है। अगेन कैसे? सिंपल है। संतुष्टता है तो व्यर्थ चिंतन से बचे, तेरे मेरे के चक्कर से बचे। जब तेरे मेरे के चक्कर से बच गए तो फिर कौन से चक्कर में आएंगे? सुदर्शन चक्र को ही फिराएंगे। तो संतुष्ट हैं तो खुद पर फोकस्ड है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ही ध्यान रहेगा। संतुष्टता है तो सदा निर्विकल्प स्थिति होगी। नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर कंप्लेंट्स। स्टिलनेस इज देयर। शांति है, निर्विकल्प है। इसीलिए एक रस के विजय आसन की अधिकारी बनाती है संतुष्टता की स्थिति। कितनी प्यारी बातें हैं, टू द पॉइंट, गहरी बातें हैं। तो ऐसे ही हर गुण का हमें स्टडी करना है। तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में कई बार ये थोड़ा डिफरेंस होता है। साकार मुरली की विशेषता ये है कि उसमें एक ही मुरली में बाबा हमारी कई सारे गुणों पे एक साथ ध्यान खिंचाते हैं। वो भी एक बहुत ज़रूरी अप्रोच है। लेकिन अव्यक्त मुरली में बाबा क्या करते हैं, अक्सर करके एक बार में एक ही गुण को या एक ही शक्ति को लेते हैं और उसी में हमें गहराई में ले जाते हैं। तो जब हम साकार मुरली पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि दिन भर में आज हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो उसमें 3, 4, 5, 6 बातें भी हो सकती हैं। पर अव्यक्त मुरली से हमें पता चलता है कि एक ही बात की गहराई में हमें कैसे जाना है। तो इसमें और गहराई में आज हम जाएंगे और एक एक लाइन को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हमारा ये योग का समय है। ये सिर्फ ज्ञान का समय नहीं बल्कि योग का समय है। तो शुरू करेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बारे में काफ़ी अच्छे से विचार मंथन किया जा सकता है और दिन भर में आप ऑब्जर्व करते रहिए कि संतुष्ट रहने से कौन कौन से खजाने आकर्षित होते हैं।
और संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा सोमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। जैसे ही हमारी संतुष्टता की स्थिति खत्म होती है तो हम सोमान की सीट से भी नीचे आ जाते हैं। तो संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी और वरदानी सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए सुदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तक नशीन सहज स्मृति के तिलकधारी विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित कराती है या करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियादान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। तो 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। तो स्व से संतुष्टता। कई बार हम खुद से भी संतुष्ट नहीं होते ना, और ये आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई बार बाहर से कोई कारण नहीं आता, लेकिन खुद ही मन ही मन में ऐसा लगेगा समथिंग इज मिसिंग। अंदर ही अंदर इरिटेशन हो सकती है, कुछ भी खोया खोया लगेगा। तो चेक करना है कि क्या हो गया। इसी तरह से स्व से संतुष्ट होंगे, फिर बाप द्वारा सदा संतुष्टता, ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। 3 है ये। तो इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। वर्तमान में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो ये बात बाबा ने 1984 में कही, तो हो सकता है ये बात अभी वैलिड ना हो। तो अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फर्स्ट जाने की मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट हो जाएंगे। तो ये फिर कब हो जाएंगे, हो सकता है ये फिर वाला टाइम आ गया। तो आज बाप दादा इस सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्न चित्त हैं या प्रश्न चित्त हैं। तो डबल विदेशी प्रसन्न चित्त हैं या संतुष्ट हैं। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। फिर कितनी बड़ी बात है, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि संतुष्टता का समय ही संगम योग है। और एक बात कही जाती है ना कि संगम युग पे भगवान को पाके, उनके डायरेक्ट वर्षे को पाके भी कोई अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर ऐसी आत्मा तीनों लोगों में, तीनों कालों में कहीं भी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। सो दिस इज द टाइम संतुष्ट होने का। और अभी भी अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो ये ज़रूर फिर हमारी वही प्रॉब्लम है, फिर हमें चेक करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस बात को आप अच्छे से डायरी में नोट कर लीजिए और इसको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराइए। संतुष्टता का ज्ञान भी अभी है, और वहाँ यानी सतयुग में इस संतुष्ट और असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का ही यह खजाना है।
सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, इतना जमा किया है ना। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो होता है कि हमारे पास कोई गुण इतना है कि हमें लगता है हमारे लिए काफ़ी है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी बनना है तो स्टॉक भी उतना ही फुल करना पड़ेगा। बाबा ने ऐसे ही एक और पुरानी मुरली में कहा है, आपको याद होगा, कि जब अकेले होते हैं तो खुद ही खाया पिया उड़ाया ऐसे चलता है, लेकिन जब रचना रच लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, लौकिक में भी चाहे अलौकिक में, जब फैमिली हो जाती है और फैमिली बड़ी हो जाती है तो फिर खर्चे हिसाब से करने पड़ते हैं और जमा अधिक करना पड़ता है। तो बाबा भी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी फैमिली बड़ी है, तुम्हारे संपर्क में, तुम्हारे पीछे हजारों लाखों आत्माएं हैं। तो आपको कमाई या आपको जमा सिर्फ अपने हिसाब से नहीं करना है, उनके हिसाब से भी करना है। उनको दे तब सकेंगे जब जमा किया होगा। तो आज हम अपने स्टॉक की ऑडिटिंग भी कर सकते हैं कि कितना जमा है, कहाँ कहाँ। ऐसा भी हो सकता है कि हम जमा करते जा रहे हैं और फिर लीकेज होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, तो भी नहीं होना चाहिए। तो फिर सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे, तो बनना तो बाप समान है ना। तो अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है, बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं ना। बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं, बाप समान बनाने के लिए जाते हैं, अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। तो ये भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि तो सेवा के लिए भी जाना होता है। तो अपने दिल सेवा बंधन से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा के प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो, तो ऐसे समझ के जा रहे हो ना। ऐसे कि नहीं कि हम तो हैं ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, नहीं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। तो हम जहाँ भी हैं, चाहे हम मुंबई में हैं, चाहे हम लखनऊ में हैं, चाहे हम पुणे में हैं, नागपुर में हैं, दिल्ली में हैं, मधुबन में हैं, कहीं भी हैं, जहाँ भी हम हैं, हमें बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। ये स्मृति रहेगी तो अपने आप को हम वहाँ भी मेहमान समझेंगे जहाँ अभी हम हैं। तो बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते, मेरा घर है मेरा देश है, नहीं, ऐसा नहीं। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे, कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार कहते हैं बाबा कि अपने आप को सेवा के बंधन में बांध लो, और बाबा आज कह रहे हैं कि सेवा का भी बंधन नहीं। तो ये समझने की बात है कि बाबा ने कब किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है। तो बाप ने भेजा है, बाप जाने, निमित्त बने हैं, जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद अपने आप को याद दिलाने के लिए, जब तक बाबा चाहे तब तक। ऐसे डबल लाइट होना, पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं, बंधन वाले तो कोई नहीं है, न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी हमें सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाले
बाप दादा को नमस्ते और धन्यवाद। फिर बाबा ने दादी जी और दादी जानकी जी से मुलाकात की। तो बाबा ने कहा कि होली हंसों की रूप बसंत की जोड़ी अच्छी है। तो रूप बसंत की जोड़ी का क्या मीनिंग है? तो बाबा ने कहा कि यह यानी कि दादी जानकी शांति से रूप बनके सेवा ज़्यादा पसंद करती है। रूप माना योग के आधार पे। और दादी प्रकाश मणि जी के लिए बोला, इनको तो बोलना ही पड़ता है, यह जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। तो ऐसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंड है, लेकिन फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है। दोनों संस्कारों की आवश्यकता है। जहाँ वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, और जहाँ रूप काम नहीं कर सकता तो वहाँ बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है। तो कई बार इस तरह के कॉम्बिनेशन से भी अच्छी सेवा होती है। जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी, यह भी अच्छी है। वह जोड़ी मतलब दीदी मनमोहिनी जी और दादी प्रकाश मणि जी। लेकिन ड्रामा में वह नदी गुप्त हो गई। उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं। ब्रजेंद्र, निर्मला, शांता सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं, और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने के कारण ही यह है, एक दो को आगे बढ़ाना। आपस में प्यार है, यूनिटी है। सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यह सेवा में वृद्धि करना है। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना। तो संगठन का धागा है ये विशेषता देखना। विशेषता के सिवाय कोई और वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है। महाभाग्य है तो महापाप भी है। मधुबन में जाकर के अगर कोई ऐसा व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसीलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो, व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे के सिवाय लाल के कुछ और देखते हैं क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखें तो अभी उसका वर्णन कभी नहीं करेंगे। अगर वर्णन किया तो भाग्य गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेदार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। ये बहुत पावरफुल लाइन है, इस पे ध्यान देंगे। जब भी हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो एक तरह से हम बाबा की ही कमी निकाल रहे हैं। और यहाँ तक कि बाबा ने जिम्मेदारी ले ली कि कुछ भी कमी अगर है किसी में तो उसका जिम्मेदार बाप है। कितनी बड़ी बात है ये। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। इसीलिए इनों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार ये है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए। बाप दादा तो बच्चों की महिमा करके खुश होते रहते हैं, वह मेरा फलाना रतन, तो यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। इशारा भी देते हैं तो विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो बाप को तो अथॉरिटी है ना, तो बाबा चाहे तो किसी को कैसे भी बोल सकते हैं, ऑफिशियली भी बोल सकते हैं, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर ही इशारा देते हैं।
क्या बात है, अच्छा पॉइंट है ये भी। तो यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। फॉलो फादर करना है ना। बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें बैठी हैं। तो जीवन मुक्त जनक आपका गायन है। जीवन मुक्त और विदेशी 2 टाइटल्स हैं। तो ये बाबा ने बोला दादी जानकी जी के लिए। ये बाबा बोल रहे हैं दादी प्रकाश मणि जी, ये तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणि है, मणियाँ ही मणियाँ हैं। तो मणियों को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम भी वही है, काम भी वही है। तो बाबा हमेशा सबकी विशेषता बताते रहते हैं। इनका भी गुण वही है, देह मुक्त, जीवन मुक्त, सदा अनुभव की खुशी की अनुभव की गहराई में रहती है। सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है। इसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। तो हम बड़े खुशनसीब हैं सभी, हमें ऐसी दादियों का प्यार मिला, ऐसी दादियों की पालना मिली और ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार का साथ मिला, जिसमें कि हर एक आत्मा विशेष है और हर एक आत्मा को बाप ने ही निमित्त बनाया है। तो किसी न किसी विशेषता के कारण ही निमित्त बनाया है। तो बहुत ही प्यारी मुरली आज हमने पढ़ी। तो आज पूरे दिन हम यही लक्ष्य रखेंगे कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। तो जैसे कि ये हमने एक बीज बोया, और कल भी हमने देखा था, बाबा ने कहा था कि कोई बीज बोते हो तो उसे ज्ञान का गंगा जल दो। तो ज्ञान का गंगा जल कैसे देना है वो भी आज हमने देखा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारी स्मृति में रहने चाहिए। ये सारे ज्ञान का गंगा जल हमें उस पर डालना है। फिर याद की धूप और अटेंशन की देखरेख से वो बीज फलदायक बनेगा, फलों की प्राप्ति होगी। फल माना सिद्धि या सफलता। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। सारे पॉइंट्स आप ही नोट भी कर सकते हैं। और बाबा ने कौन से सर्टिफिकेट की बात करी, तो ये सर्टिफिकेट भी सबको लेना है। तो ये 3-in-1 सर्टिफिकेट हो गया है, तीनों सर्टिफिकेट एक में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और क्या लिखा होगा, संतुष्टता के गुण द्वारा अनेक प्राप्तियों से सम्मानित हुए। तो ये सारी विशेषताएं आपके में हैं। इन सारी विशेषताओं के आधार पे आपको ये सर्टिफिकेट मिला है। तो आपने क्या क्या किया, रूहानियत की अनुभूति की, हर विशेषता को खजानों की प्राप्ति स्वरूप बने, सोमान की सीट पर सेट होकर बेफिक्र बादशाह बने, सदा महादानी विश्व कल्याणी वरदानी रहे, हद के मेरेपन से मुक्त रह के सुदर्शन चक्रधारी बने, सदा निर्विकल्प एक रस के विजय आसन के अधिकारी रहे, बाप दादा के दिल तक तनशीन सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी बने, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहे, उन्नति को पाते गए, ज्ञान के सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण देते रहे। तो फिर तीनों सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। तो कमाल की मुरली थी आज। तो आपको इस पे चिंतन भी करना है, इसका अभ्यास भी करना है, और कमेंट बॉक्स में आज ये बताना है कि आज की मुरली से सबसे पावरफुल सोमान आपने कौन सा लिया, क्योंकि आज तो सोमान की खान है पूरी मुरली में। तो आपके बेस्ट सोमान आज की मुरली से कौन सा रहा, जिस पे कि आपने पूरे दिन अभ्यास किया। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी 3-4 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अब इन सारी विशेषताओं पे ध्यान रखते हुए अपने पूरे दिन की प्लानिंग करेंगे। शांति।